रात में सुतेला, रात में नींद के कम होइला, रतिया में नींदिया हमार ठुक जाला, रतिया में होइला कि यार जो भी खोज कर लाएगा उन्हें 40,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। वीडियो कॉल बतियावना, उसो बतियावना, बतियावतिया कि बिन बीएफएक लगाओ तनी तो फोन में नहीं लगा। जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खजूरिया है। खजूरिया ग्राम सभा के रहने वाले शाह आलम जो प्रदेश गए हुए थे, तो उनका और नाम है बिकाऊ। शाह आलम का एक और नाम है बिकाऊ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खजूरिया ग्राम सभा में आए हुए हैं और यहाँ के ही शाह आलम थे और वो प्रदेश गए हुए थे। दरअसल जानते हैं जब कोई लड़का घर का जिम्मेदार होता है, घर की स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए, हालात को देखते हुए वो अपने ख्वाबों को दफन कर देता है, अपने सपनों को त्याग देता है। उसके बाद से वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके प्रदेश निकल जाता है, मेहनत मजदूरी करता है जिससे कि अपने घर परिवार का देखरेख कर सके। ये हर लड़का चाहता है कि जिस हालात से हमारे माँ बाप गुजर रहे हैं उससे कुछ अच्छे हालात हो, जो परिस्थितियाँ हैं उससे कुछ अच्छी परिस्थितियाँ हो, जो बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं उससे अच्छा दिन आए। इस वजह से लड़के जो है ना अपनी जिम्मेदारियों को बहुत कम ही उम्र में अपने सर पे जिम्मेदारी को उठा लेते हैं, परदेश निकल जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जब परदेश चले जाते हैं तो कहीं खो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो कहीं क्या हो जाता है कि परिवार के लोगों से संपर्क टूट जाता है। ऐसे में घर परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है शाह आलम के साथ। अभी 15 अगस्त से बताया जा रहा है कि शाह आलम प्रदेश कौन से हैदराबाद में थे और वहीं से वो गायब हो गए। कहाँ चले गए पता नहीं चल पा रहा है। माँ बाप के आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं, रो रो करके बुरा हाल है। इंतजार कर रहे हैं लोग कि आखिरकार कहाँ किस हालत में होंगे। जब माँ बाप की उम्मीद होती है ना, हमारा बेटा बड़ा होगा तो हमारा एक सहारा होगा, लेकिन वही सहारा जब छिन जाए तो फिर किससे उम्मीद रखी जाए। ऐसे ही एक परिवार का लाल न जाने कहाँ भटक गए हैं और पता नहीं चल पाया है। पूरी हकीकत जानने के लिए आप पहुंचे इस परिवार में, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? इस्माइल। शाह आलम से और आपका क्या रिश्ता है? मेरा भतीजा है, भाई का लड़का, बड़ा भाई का लड़का है। क्या हुआ था, कहाँ हैदराबाद में कब गए हुए थे? वो गए हैं 15 अगस्त से 2-3 दिन पहले गए हैं। उसके बाद वहाँ जा करके 2 या 3 दिन काम भी किए हैं। काम करने के बाद फिर वो वहाँ से फिर गायब हो गए हैं। हैदराबाद में कौन सी जगह रहते? लोग बताते हैं कि बंजारा हिल्स में रहते थे वो। बंजारा हिल्स में? हाँ। कौन सा कार्य करते थे वो गारा माटी भी कर लेते थे और पेंटर भी कर लेते थे। मतलब मेहनत मजदूरी जो भी करना था वो कर लेते थे। किसी गांव के और सदस्यों के साथ गए थे? नहीं, किसी गांव के सदस्य के साथ नहीं गए थे, लेकिन गांव के 2-4 लोग थे वहाँ पर रहते थे, वहीं पर रहते थे। अच्छा, 2-4 लोग गांव, इसी गांव के 2-4 लोग वहाँ पर गांव के थे। हाँ। और एक कौन थे जो साथ में रहते थे? अजय नाम था, एक का संजय नाम था और एक का प्रकाश नाम था। अजय, संजय और प्रकाश। हाँ। साथ में रहते थे, सब लोग साथ में काम करते थे। सब लोग साथ में काम करते थे। और गायब कब हुए हैं ये शाह आलम? वो कब गायब हुए हैं? 14 अगस्त या 15 अगस्त को गायब हो गए हैं। 14 या 15 अगस्त को गायब हो गए हैं। हाँ। उन्हीं लोग के साथ में काम कर रहे थे जो गांव के लोग। वही गांव के लोग, तो गांव के कोई ठेकेदार थे जिनका नाम अजय था। हाँ। अजय भारती। हाँ। उन्हीं के साथ वो काम भी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया कि कहाँ चले गए शाह आलम? वो ऐसे कह रहे थे कि वो गए हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए, गए हैं। कहे कि मैं जा रहा हूं अपने दोस्त से मिलने के लिए। कितने बजे निकले थे आप, कुछ बताएं? कौन से तारीख को, कितने बजे रात को निकले? वो लोग सही नहीं बता पाए। कोई कह रहा कि दोपहर को गए हैं, कोई कह रहा कि रात को गए हैं। अच्छा। कोई कह रहा कि हम जानते ही नहीं है, कोई कह रहा कि हम ड्यूटी पर थे, हमको क्लियर पता नहीं है। ऐसे लोग बता रहे हैं। ऐसे तो जिम्मेदारी बनती है ना, जिसके अंडर में काम कर रहे हैं आप, वो ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि हमारा आदमी जा कहाँ रहा है। हाँ हाँ। किस हालात में कहाँ है। हाँ हाँ। खोजबीन करना, पूरा पता निकालना उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। कोई बता नहीं पा रहे हैं। क्या थाने से मदद लिया आपने? कंप्लेंट? हाँ, थाने पर कंप्लेंट किया गया है। वहाँ पर कहीं? और वहाँ पर हमारा आदमी भाई है भी वहाँ पर, इंतजार कर रहा है। हाँ। अभी सुनवाई कुछ नहीं हो रही। कह रहे हैं कि शीशा वाले, क्या नाम है, शीशा कैमरा से देखा जाएगा। हाँ। या सुनवाई की जा रही है, अंदरूनी कार्रवाई की जा रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 15-20 दिन हो गया। 15-20 दिनों से लापता है, घर परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। आइए उनकी माँ से मिलवाते हैं। कब क्या कुछ कहकर घर से निकले थे? कहीं नाराज तो नहीं थे आप? नहीं, घर से नहीं, घर से खुशी से गईला है। टिकट निकाल रही है, 1000 रुपया दे ले खाए रास्ता हम कहले हैं। अब बनल खाना होना हमसे बुध से बात कहना साँझ के जूनी। अच्छा। बतियावना वीडियो कॉल बतियावना, उसो बतियावतिया कि बिन बीएफएक लगाओ तनी तो फोन में नहीं लगल है। आखिरी बार आपसे कब बात भाई? कौन तारीख? बुध के दिन बात। 14 तारीख। हाँ, 14 तारीख की बात कहना हमसे। क्या कह रहे थे? कहीं कहीं ऐसा नहीं था कि कोई डरा धमका रहा हो? नहीं, कहूँ कुछ नहीं। हाँ, ससुरा बतियावना है। बोल पूछा नहीं बाबू का बनता, तो कहते हैं भात पर बनाओ तनी, अगल बना सब्जी लोने आनी। कितनी उम्र होगी उनकी अभी? 18 साल का हो गल बाने। 18 साल की उम्र थी। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे? हाँ, 10 पास बाने, 11 नाव लिखल नहीं था। नहीं पढ़ना, चल गई ना बहरे, तो बहरे बराबर तरह नाम है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 लड़की, 1 कठऊ। एक बेटे और 4 लड़कियां हैं। अब बताइए, एक अकेले भाई थे घर में, एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि घर की जिम्मेदारी संभाल सकते थे, लेकिन वो गायब हो गए। ऐसे में घर परिवार के लोग चिंतित है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं भी पता नहीं चलता। नहीं, कहूँ नहीं पता चला था। आप लोग कभी मतलब कोशिश यहाँ भी? हाँ, कोशिश चारों ओर कहता बानी, चारों ओर चिचित आवता नहीं, बाकी नहीं पता चलता।
बाबा आपकी आंखों के आंसू थम रहे हैं, बिल्कुल आंखें भर आई। आप लोगों से मेरा अपील है, बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि अगर कहीं भी हो तो तत्काल मिल सके, और कहीं भी हो आज नहीं तो 2-4 दिन बाद मिले, लेकिन मिल जाए, घर वापस आ जाए। घर परिवार के लोग काफी चिंतित है। मोबाइल फोन भी था उनके पास, स्विच ऑफ मोबाइल बोला था, जब से बीएफएस लगाओ तो बीएफएस मोबाइल स्विच ऑफ बोला था उनको। फिर से मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ बीएफएस मोबाइल स्विच ऑफ, खाली बुध के बाद साँझ के कहले हैं, अब बीएफएस मोबाइल स्विच ऑफ बोला था। पता है किसी से दुश्मनी थी वहाँ? ना केहू से नहीं दुश्मनी हवे। आजकल सबसे ज्यादा ये मामले आ रहे हैं लोगों को गायब होना। आखिरकार बिना दुश्मनी बिना कोई रंजिश के कैसे लोग लापता होते चले जा रहे हैं? एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं कि लोग खो जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं लोग आखिरकार? अभी नवयुवक से समझ लीजिए, एक तो अभी बालिक हुए 18 साल की एज हुई है, अब प्रदेश निकल गए हैं, पढ़ाई लिखाई के छोड़ करके माँ बाप का सहारा बनना चाहते थे, लेकिन अब प्रदेश में जाकर के कहीं खो गए। क्या हो गया उनके साथ, कहाँ किस हालात में होंगे, ये सब सोच करके चिंतित है परिवार के सदस्य। घर परिवार के लोग यही सोच करके चिंतित है कि आखिरकार कहाँ किस हालात में होंगे, क्या कुछ खाए होंगे पिएंगे। अब फोन अगर स्विच ऑफ आ रहा है तो सबसे बड़ा टेंशन का बात यही है। मोबाइल नंबर तो उनको याद होगा, अगर मान लीजिए उनका फोन खो ही गया, चोरी हो गया यार, मोबाइल नंबर नहीं वो नहीं कह रहा हूँ। अगर उनके पास ये मोबाइल ला के स्विच ऑफ आवा था, एक घर मोबाइल का नंबर याद रहा हुई ना उनके? हाँ पूरा टोला भर के सब लड़के संगतिया सब लड़कन के याद बाटे। मान लीजिए सबका नंबर याद है, तो वो चाहे तो अगर उनका मोबाइल खो गया तो वो किसी और के फोन से फोन कर सकते थे, कॉल कर सकते थे। हाँ फोन कर सकते, घर के सजी मोबाइल नंबर भाई याद ही, लेकिन नहीं कहीं ना कहाँ चल गए। बहुत चिंताएं लगती होंगी कि कहाँ किस हालात में होंगे, क्या खाए होंगे। हाँ वो है ना, इतना वो तो घर परिवार के लोग सबसे ज्यादा चिंता अगर सबसे ज्यादा होता है तो माँ बाप को होती है, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला है, उन्हीं पर सबसे ज्यादा बीतती है ना ये दुख, तकलीफें सबसे ज्यादा वही झेलते हैं, माँ बाप ही। और मान लीजिए और कोई होगा तो भुला देते हैं 2-4 दिनों में, लेकिन एक माँ बाप जीवन भर के लिए नहीं भुला पाते हैं। आज ग्राम सभा के लोग, परिवार के लोग, बाबा जी भी है जो रो रहे हैं, उनके इंतजार में है। क्या कहना चाहते हैं बाबा आप? कैसे चाहते बाबू चल जाओ, हम चाहते चल जाओ, हम के यही हुआ। हाँ चाहे किसी भले नहीं कमाइएगा, रात में सुतेला, रात में नींद के वही लागत या नींदिया हमार ठुकिया लागत या वही, हम कैसे कहीं कैसे। हम किसी भी घर परिवार के सदस्य अगर खो जाए और फोन स्विच ऑफ आने लगे तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है। आजकल देख ही रहे समय कितना खराब चल रहा है, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे लोग एक के बाद एक लापता हो जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिरकार जब हैदराबाद चले गए वो तो आखिरकार कहाँ चले गए? 1-2 दिन जब सब ठीक ठाक थे, 2-3 दिन काम किए, फिर अचानक से कहाँ चले गए कि उनका पता ही नहीं चल पा रहा। फोन स्विच ऑफ आ गया, सबसे बड़ा चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन से मेरा अपील है कि इस परिवार के दुख दर्द को देखिए, जो आंखों के आंसू नहीं थम रहे, माँ बाप के परिवार के घर परिवार के सदस्य कितने चिंतित है। आज ग्राम सभा के लोग भी जो हुए हैं सब यही चाह रहे हैं किसी प्रकार से वो घर लौट आए। आप लोग के माध्यम से ही शायद वो आ सकते हैं। जहाँ कहीं भी देखिएगा, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, जहाँ कहीं भी देखिएगा तत्काल हमको सूचना दीजिएगा, जिससे कि इस पिछले परिवार के सदस्य को मिलवाने का प्रयास कर सकें। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि मोबाइल का स्विच ऑफ आना। अगर उनके पास फोन नहीं है, फोन कोई चोरी भी कर लिया, अगर हो सकता है होना हो कि उनका फोन चोरी हो गया हो तो, और अगर वो सेफ है तो किसी के फोन से कॉल कर सकते हैं ना वो। लेकिन अभी तक धीरे धीरे 15 दिन बीत गए, 15 दिनों से चिंतित है घर परिवार के लोग। ऐसा भी नहीं है कि घर परिवार के लोगों से नाराज होकर के गए थे, बताया जा रहा है कि हंसी खुशी से गए थे, इस परिवार से कमाने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन आज पता नहीं कि न जाने किस हालात में है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बस आप लोगों सभी ने ज्यादा ज्यादा इस कवरेज को शेयर करिए, जिससे कि अगर कहीं भी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, आप सभी के सहयोग से अगर कहीं मिल सकते हैं तो बहुत समझेंगे कि अगर आप लोग के सहयोग से अगर मिल गए तो 40,000 रुपया इनाम देबे के दे देते मेरे बाबू का 40,000 का इनाम भी लगा। हाँ 40,000 इनाम दैले बानी वहाँ हैदराबाद में। वहाँ का एड्रेस कुछ बताइए, वहाँ का पूरा एड्रेस पता है? कमान बंजारा हिल्स रोड नंबर 12। अच्छा, कमान हिल्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 हाँ। यही हैदराबाद का यही लोकेशन? हाँ हैदराबाद कोई लोकेशन। एक बार हैदराबाद के सही और पूरा भूलिएगा। हैदराबाद और जंक्शन सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद से सिकंदराबाद स्टेशन है। अच्छा, आप लोग साथ में काम करते थे? अरे हम बहुत पहले गए थे। हाँ। उसी ठेकेदार के पास काम करते थे जहाँ पर हमको नहीं मालूम है, नहीं पता है। एक बार लोकेशन बताइएगा हैदराबाद में। कौन? हैदराबाद कमान बंजारा रोड नंबर 12। रोड नंबर 12 वहीं से गायब हुए हैं, अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कवरेज को शेयर करिए। और तो और माँ बाप, घर परिवार के लोग इतनी गरीबी से जूझते हुए भी 40,000 का इनाम रख दिए हैं कि अगर जो भी खोज कर लाएगा उन्हें 40,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कहीं भी अगर उन्हें देखिए तत्काल सूचित करिए, अगर वो घर वापस आ जाते हैं, आप लोग के सहयोग से मिल जाते हैं, 40,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बस प्रयास है छोटा सा, लाइक इस कवरेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि वो मिल जाए।